Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने कायनात को तख्लीक किया. Assalamu alaikum, dear student. Hope you doing well. I am Professor Anila Asghar, Assistant Professor in Education, working at Upper Government Girls College for Women, Karimabad. The lecture which I am conducting today belong to the student of second year arts and BA part 1. Today I am going to teach you the second chapter as per your syllabus, that is Principle of Teaching, and the subtopic is questioning. सवालात यानी इसमें हम पढ़ेंगे सवालात की तारीफें, यानी सवालात से क्या मुराद है. नंबर 2 हम एम ऑफ क्वेश्चनिंग पढ़ेंगे, यानी सवालात के मकासद. और तीसरा हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी इक़साम के सवालात की कितनी इक़साम है. डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन. तदरीस उस अमल का नाम है जो तलबा के ज़हन व शऊर के बंद दरीचों को खोलती और कायनात में मौजूद हकीकतों का इंकशाफ करती. अब हम डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनिंग यानी हम सवालात का डिफाइन करेंगे कि क्या होते हैं सवालात. क्वेश्चनिंग इज द फंडामेंटल टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए सवालात बड़ी अहमियत के हामिल हैं. जितने अच्छे सवालात होंगे कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा होगा. क्वेश्चनिंग इज द की टू गेनिंग मोर इंफॉर्मेशन. सवालात करने से हमारी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता है. तदरीस में सवालात को बड़ी अहमियत हासिल है. ये ना सिर्फ तदरीसी सरगर्मियों को तक़वियत देती है बल्कि तदरीस को मौसर भी बनाती है. सवाल करना इंसानी फितरत में शामिल है. हम सबक के दौरान, तदरीस के दौरान हम असातिज़ा जो हैं आपसे बहुत से सवालात करते हैं. उसकी वजह ये होती है कि हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आमादा करते हैं तदरीस की तरफ. उसे समझाने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार करता है उनमें सवालात बड़ी अहमियत के हामिल हैं. सवालात के ज़रिए आपके मुशाहिदात और तजुर्बात में इजाफा होता है. तालीम और तदरीस में सवालात तलबा की भरपूर शिरकत के लिए मौसम महरिक का दर्जा रखती हैं. उस्ताद तलबा की दिलचस्पी और तवज्जो बरकरार रखने के लिए तदरीस के दौरान मुख्तलिफ दिलचस्प सवालात करते हैं और तलबा का जब हमें बेहतर जवाब रिसीव होता है, मिलता है, तो उससे हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं जिससे उनमें मज़ीद तहरीक और तरग़ीब पैदा होती है ताकि वो तदरीसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें. सवालात के ज़रिए न सिर्फ तदरीस मौसर होती है बल्कि हमें इसके दूररस नताइज भी बरामद होते हैं. Questioning is the key means by which teacher find out what the pupil already know. यानी तलबा द करंट मालूमात जो उसकी साबिक़ा मालूमात है उसे वो किस हद तक उसने उसके पास मौजूद है. आइडेंटिफाई द गैप इन नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग. उसने उस मालूमात को किस हद तक समझा है और उसके बाद क्या मालूमात है, उसने समझा उस मालूमात को कितना है, जो कि बहुत ज़रूरी है. And close the gap between what they currently know and the learning goal. और फिर जब हम उसे नई मालूमात फराहम करते हैं तो उसमें लर्निंग प्रोसेस में हम उस लर्निंग आमोजिश को गोल को किस हद तक अचीव करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है. गोया हम यहाँ कहेंगे कि सवाल ही इंसानी फितरत का खासा है. इन दो अशार में सवालात को बड़ी खूबसूरत अंदाज से पेश किया है. सवालात का गर न आए हुनर, मौलिम की तदरीस है बेसमर. सवालों में क्या, कौन, क्यों की तरह कहाँ, कैसे और कब बड़े बासर. क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे और कब, ये 6 बुनियादी सवालात हैं जिनसे मौलिम को बेटा बड़ी मदद मिलती है. हम इन्हीं को लेकर आपसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं और जमात में आप इन्हीं के ज़रिए आपकी मालूमात में इजाफा होता है.
समझेंगे कि सवालात के मकासद क्या हैं, हम सवालात क्यों करते हैं, यानी कि एम ऑफ क्वेश्चन। जमात में तलबा की तदरीस के दौरान जब हम सवालात का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बगैर तदरीस हमारी मुकम्मल भी नहीं होती, कामयाब भी नहीं होती। सवालात के ज़रिए तलबा की ज़हनी सलाहियतों को, उनकी गौर व फिक्र को और उनकी इस्तिदलाली क़ुव्वतों को, तख्लीकी क़ुव्वतों को फ़रोग़ हासिल होता है और उनकी ज़हनी उलझनें दूर होती हैं। हम जब सवालात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हैं तो उस पर रख कर हम कुछ अपने मकासद का तयन भी करते हैं। तलबा मौलिक के सवालात के जवाबात को जब मौसूल करते हैं तो जिस तेज़ी से जवाब और जिस खूबी से तलबा सवालात के जवाबात देते हैं, उससे ही हम इस बात को फाइंड आउट करते हैं, उसका तज़किया करते हैं कि हमारी तदरीस कितनी मौसर और कितनी कामयाब है। सवालात के मतदर्जा ज़ैल मकासद है। नंबर 1, सवालात के ज़रिए तलबा को सीखने के लिए हम आमादा करते हैं। लाज़मी जब आप हमारी तरफ मोटिवेट होंगे, अपने टॉपिक के मोटिवेट होंगे, दिलचस्पी लेंगे, तवज्जो देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मालूमात आप शौक की बुनियाद पर अडॉप्ट करेंगे, आप उसे हासिल करेंगे और अपनी मालूमात को शौक और दिलचस्पी से जो मालूमात हासिल की जाती है वो ज़्यादा देर पा होती है। सवालात के ज़रिए तदरीसी मवाद की वजाहत करना। जब हम टॉपिक आपको कोई समझाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के ज़रिए वाज़ेह करें और उसके लिए आप हमसे मुख्तलिफ सवालात भी करते हैं ताकि जो उलझन है वो दूर हो सके। तलबा की ज़हनी मियार का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि तलबा जो मुझसे सवालात कर रहे हैं, हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस हद तक उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, उनका ज़हनी मेंटल लेवल किस हद तक है और उस लेवल को मद्देनज़र रखकर हम टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फिर हम सीखे हुए मवाद को जो टॉपिक में डिलीवर करते हैं हम लोग, तो उसे हम मुख्तलिफ मश्क के ज़रिए उसका अंदाज़ा लगाते हैं। हम आपको डिफरेंट एक्सरसाइज देते हैं, मुख्तलिफ सवालात देते हैं, मैथ्स में आपकी मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती है, इस बात का तयन करती है कि जो चीज़ आपने सीखी है उसे कितनी हद तक जाना है। सवालात के ज़रिए हम आपके अंदर जज्बा तजस्सुस को उभारा जाता है, आप में जानने की ख्वाहिश पैदा होती है। इसके ज़रिए आप मुश्किल और अहम नुकात की हम आपको वक्तन तशरीह इसलिए करते हैं कि ताकि आपके जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप जिसमें मुश्किल का आपके जो ख़यालात हैं, आपके जो ज़हन है जो समझ नहीं पा रहे, हम उनकी गिराहों को खोलते हैं। सवालात के ज़रिए तलबा की पोशीदा रुझानात और सलाहियतों को उभारा जाता है, उनके सोचने समझने की सलाहियतों की नशोनुमा होती है, ज़हन में नए ख़यालात पैदा होते हैं और नई गौर व फिक्र परवान चढ़ती है। तलबा में गौर व फिक्र की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, इनके क़ुव्वत मुशाहिदा में इजाफा होता है और इससे तलबा के अंदर सेहत व मुसाबक़त पैदा होती है, यानी कि उनमें मुकाबला करने का रुझान पैदा होता है। आपके मुख्तलिफ दोस्तों में आप आगे बढ़ कर जवाब देने की इसलिए कोशिश करते हैं कि आप नुमाया नज़र आना चाहते हैं अपनी जमात में। तो सवालात बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं हमारे हर टॉपिक के लिए। अब हम पढ़ेंगे सवालात की इक़साम, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 टाइप है क्वेश्चन के, सवालात के 2 किस्म के सवालात होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चनिंग यानी कि मालूमाती सवालात और प्रोबिंग क्वेश्चनिंग यानी फिक्री सवाल। अब हम पढ़ते हैं पहले फैक्चुअल क्वेश्चनिंग। ऐसे सवालात जिनके जवाबात पहले से तयशुदा मालूमात पर मुश्तमिल होते हैं। इन सवालात का एक ही हतमी और कतई जवाब मुमकिन होता है, इन्हें हम मालूमाती सवालात भी कहते हैं। इसमें किसी इजाफे की गुंजाइश नहीं होती, ये तयशुदा जवाबात आप हमें मौसूल होते हैं और फिक्री सवालात में तलबा अपनी साबिक़ा मालूमात और हाफ़िज़े को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम पूछते हैं आपसे कि पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या है, तो ये तो एक हतमी जवाब है ना, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आपकी मालूमात, आपके साबिक़ा मालूमात को आप टटोलते हैं और फिर आप जवाब देते हैं। इसी तरह बिजली का बल्ब किसने ईजाद किया, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, हमारे पहले और आखिरी नबी का क्या नाम। ये वो सवालात हैं जो कि हतमी तौर पर तयशुदा होते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे प्रोबिंग क्वेश्चनिंग यानी कि फिक्री सवालात। ऐसे सवालात जिनके जवाबात के लिए आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पेश आती है।
आपका ज़हन और शऊर मुतहरिक होता है, जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। आपकी क़ुव्वत मुशाहिदे में इजाफ़ा होता है। मालूमात और हक़ाइक़ को आप तरतीब देकर, सोच समझ कर इसका जवाब देते हैं हमें। फ़िक्री सवालात में पहले से तयशुदा जवाब नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया मालूमाती सवालात में होता है। यहाँ पर एक मालूमात जो है वो तयशुदा होती है, लेकिन यहाँ फ़िक्री सवालात में अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए आप अपनी साबक़ा मालूमात को लेकर अपने बलबूते पर जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपको अपने आप को गौर व फ़िक्र पर आमादा भी करते हैं। सवालात में जब आपसे मुख्तलिफ सवालात हम जैसे कि पूछते हैं, एग्जाम्पल बारिश क्यों होती है, ज़लज़ले क्यों आते हैं, या मैं ये पूछती हूँ कि बाहैसियत तालिब इल्म आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे। तो ये वो सवालात हैं जो आपको आपकी सोच को बढ़ाते हैं, आप सोचना शुरू करते हैं। जैसे ये कि सूरज ग्रहण की वजूहात क्या हैं, या सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्यों होता है। सवालात आज जिस तरह हमने अपने टॉपिक में कहा कि सवालात बहुत ज़रूरी है तदरीस के दौरान। अगर जितना एक तरह से सवालात एक मौल्लिम के हाथ में एक आले के काम होता है। जितने अच्छे सवालात जमात उतनी ही बेहतर तरीके से आमादा भी होती है और वो नफ्से मज़मून को समझने नहीं लगती। उस्ताद के सवालात ना सिर्फ तदरीस को मौसर बनाते हैं बल्कि मालूमात में इजाफा भी करते हैं और पायदार भी होती है इससे मालूमात आपकी। सवालात से तदरीस पर ज़रिए अमल सरगर्मी पैदा होती है, क्योंकि इससे जिस तलबा की कौन कौन सी चीज़ें मुतहरिक होती हैं, आपका जहन मुतहरिक होता है, आपका जिस्म मुतहरिक होता है और आप आगे बढ़ने की तरफ आगे की तरफ जाते हैं। आपके बेहतर जवाबात पर जब हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं तो आप और आगे मालूमात को सीखते हैं। तो सवालात आपके मौजू हर टॉपिक के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसमें बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। मेरा ख्याल है आपने सवालात को बहुत अच्छी तरह समझा। हमने आज सवालात की डेफिनेशंस पढ़ी, उसके साथ ही हमने पढ़ा कि एम ऑफ क्वेश्चन यानी मकासद क्या है सवालात के, और तीसरा हमने पढ़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपने अच्छी तरह इस चीज़ को समझ लिया होगा कि सवालात क्या बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इंशाल्लाह फिर मेरा दूसरा टॉपिक आपका एक अच्छे सवाल मिसाली सवालात की खुसूसियात पर है, जो इसी टॉपिक से आपके रिलेटेड है, और मैं अपने सेकंड लेक्चर में उसको डिफाइन करूँगी। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे लेक्चर में मैं मिसाली सवालात की खुसूसियात समझाऊंगी, और मेरा ख्याल है कि आपके रिस्पॉन्स से मुझे अंदाज़ा होगा कि आपने इस टॉपिक को बेहतर तौर पर समझा होगा। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।